सुहृदा सर्वदेहि नाम। ये संत जन समस्त देहधारियों के अकारण मित्र होते हैं। अकारण, जैसे संतों का दुलार प्रकट होता है तो तत्काल आपका देहाभिमान जागृत होता है। ध्यान देना, मेरे में कुछ तो है जो ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, कुछ तो है ना। आज माला पहनाया, गले से लगाया, हमें शाबाशी, कुछ तो है ना मेरे अंदर। कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम उनके हो इसलिए वो दुलार कर रहे हैं। और जिनको ये लगा कि मेरे द्वारा ही, कुछ नहीं है, ये भ्रम कभी मत करना, क्योंकि उनका स्वभाव होता है सुहृदा सर्वदेहि नाम। कभी किसी उमंग में है लाडली की, बरस पड़े, गले से लगा रहे, माला पहना रहे, दुलार कर रहे हैं, ये चुनरी ले लो, ये प्रसाद, आपको लगा कुछ मेरे में गुण है जिससे प्रभावित हुए, कुछ तो तपस्या साधना है, कुछ नहीं है। ये उनकी अहेतुकी कृपा है, ये सदैव समझना। अगर अपने में कहीं गुण भाव कर लिया तो आप फिर फंस जाओगे माया में। ये होता है जब हमें प्यार और दुलार मिलता है तो वो अंदर का दबा हुआ अहंकार उठता है कि सबको तो नहीं हुआ ना, मेरे में तो कुछ है ना। नहीं, आप बहुत बढ़िया सेवा करो, भगवान की बड़ी कृपा है, आप ऐसे सेवा में, एक गुमान जागृत, एक मिठास हृदय में। वो मिठास हटाने के लिए अगले दिन ही देख लेना, अगले दिन ही ऐसा ऑपरेशन होगा कि लगेगा कि कल तो माला पहरा रहे थे, आज क्या हो गया है। वो जो तुम्हारे अंदर उठा उस, और अगर कृपा पात्र हो तो आपकी ग्रीवा झुक जाएगी कि मुझ अधम पर इतना दुलार, मैं तो किसी योग्य नहीं हूं, पर इतना गुरुदेव का प्यार और समर्पण, उधर से और प्यार, पर ये देहाभिमान बीच में बाधा खड़ा कर देता है। संत जन सुहृदा सर्वदेहि नाम। फिर अजात शत्रवहा, एक भी दुश्मन कोई संसार में नहीं होना चाहिए। ये खास बात पकड़ो, संत का एक भी शत्रु नहीं होता। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी ने कहा, यदि कोई तुमसे ना बोले, द्वेष करे, तो तुम अपने आप से उससे बोलो राधे राधे। वो जल के बोलेगा राधे राधे करता है। जब सामने पड़े तो जो आपसे द्वेष करता है, जो आपको बुरा चाहता है, आपका अमंगल चाहता है, ये जरूर करना। सामने जो ही पड़े सो हाथ जोड़ लेना, पर अहंकार है तो नहीं जोड़ पाओगे, इसके हाथ जोड़ेंगे। हाँ, तो ये हमें कमजोर समझता है क्या? ये भक्त का लक्षण नहीं, ये तो संसारी पुरुष करते। वो तुम्हारा अमंगल का पूरा विधान रच रहा हो, जब आपके सामने पड़े तो आप ऐसे श्री हरिवंश राधा 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 राधे राधे, वो देखे ना, वो गाली दे तुम्हें, मतलब इससे क्या होगा, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी और वो जहां है उससे नीचे जाएगा, क्योंकि उसके आचरण ऐसे। आपको नहीं सोचना कि नीचे जाए, आपको तो अपनी भाव में रहना है, उसका अमंगल नहीं बनाना। अगर आपने द्वेष मान लिया कि ये तो हमारे प्रति द्वेष भाव रखता हो, आपने स्वीकार कर लिया कि ये द्वेषी है, तो आपका शत्रु भाव दृढ़ हो जाएगा। शत्रु भाव दृढ़ हुआ तो ये लक्षण आप में नहीं आएगा। अजात शत्रवा, सेवक जी महाराज ने कहा है, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। भगवत प्रेमी महात्मा अजात शत्रु होता है। जैसे अजात शत्रु शब्द महाराज युधिष्ठिर के लिए भगवान ने दिया है, अजात शत्रु थे। रात्रि में एकांत में दुर्योधन जाता और प्रणाम करता है, युद्ध समय प्रणाम करके, भ्राताश्री कल कौन सा चक्रव्यूह रचा जा रहा है, वो बता देते थे। ये चक्रव्यूह रचा जा रहा है, उस जगह वो खड़े होंगे, उस जगह वो खड़े होंगे, उस जगह ऐसा, क्योंकि उनका कोई दुश्मन ही नहीं था, सरल हृदय। वो पूछे आके प्रणाम करके पूरी बात बता। तो दो प्रकार से रणनीति वहां होती थी, एक युधिष्ठिर जी के सामने होती थी और एक युधिष्ठिर जी को हटा के अकेले होती थी। और जो अकेले होती थी वो वहां रण में युधिष्ठिर जी के सामने वाली कैंसिल कर दी जाती थी। भगवान चतुर थे, पूरे ऐसे बैठ के युधिष्ठिर जी के सामने दुर्योधन आके पूछ गया, दूसरी चक्रव्यूह की रचना वहां जाता तो और ही कुछ, श्री कृष्ण ना होते तो युधिष्ठिर जी कुछ नहीं छुपाते थे। तो शांताहा, भगवान कह रहे हैं जो भगवत शरणागत होते हैं वो शांत होते हैं। शांत का मतलब किसी भी प्रकार से तुम्हें उत्तेजित किया जाए और तुम उत्तेजित ना हो।
कोई किसी भी प्रकार की परिस्थिति लावे, घटना के उत्तेजित नहीं। और ऐसा होता है, आप तो देख ही रहे, संसार का ये नियम है। आप जब सत्य से चलोगे तो आपको 100 लोग वाह वाह करने वाले मिलेंगे, तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपका विरोध करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो 100 लोगों की तरफ तो दृष्टि देनी नहीं है, क्योंकि वो तो श्रद्धालु है। उन पर दृष्टि देनी है कि इन पर कहीं हमारा भाव न बिगड़ जाए। अगर एक भी व्यक्ति से भाव बिगड़ गया तो हम पूरी सृष्टि को भगवत स्वरूप कैसे देख पाएंगे? हमारा सवाल गलत हो जाएगा। एक हासिल भूल गए ना जोड़ना, एक हासिल लगाया और जोड़ना भूल गए तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। एक को हम शत्रु मानकर भूल गए कि ये प्रभु नहीं है तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, पूरी साधना फेल हो जाएगी। वहीं आके हमें अटकना पड़ेगा। एक जगह ममता कर ली, पूरा सवाल गलत हो गया, हिरण बनना पड़ा। आप देख लो, ऐसे ही हमको इस जन्म में कोई सवाल में हासिल नहीं छोड़ना है, हर हासिल हमें जोड़ना है। हमें उस पर भी अपना भाव रखना है कि मेरे प्रभु ही हैं, इसलिए शांताहा, शांत रहो। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, जैसे तुम्हारे सामने कोई विदेशी भाषा में तुम्हें गाली दे तो अपने तो हंसेंगे, क्योंकि पता नहीं क्या बोल रहा है। उर्दू में बोले, अंग्रेजी में बोले तो हम तो नहीं समझ पाएंगे, हंसेंगे। ऐसे ही तुम्हारी भाषा में तुम्हें गाली दे, फिर तुम हंसो, तुम आत्मा। तुम्हारी भाषा में तुम्हें निंदा करे, फिर तुम मुस्कुरा के चले जाओ। ऐसी हृदय में शांति होनी चाहिए, अशांत नहीं होना, क्योंकि हमारे भगवान का स्वरूप शांताकारम, तो उनके भक्त का स्वरूप भी शांताकारम। साधवा साधुभूषणा, संतों का आभूषण है सरलता। सरलता जो वाणी में वही हृदय में वही चेष्टा में, इसे सरलता कहते हैं। कपट वाणी से कुछ और बोल रहे, हृदय से कुछ और है, आचरण में कुछ और है। ऐसा संतों का बर्ताव नहीं होता। जो उनके हृदय में होता है वही वाणी में होता है, वही उनके आचरण में होता है। अगर ये तीनों ना मिले तो साधु शब्द नहीं लगेगा उसके आगे। साधु शब्द वाणी में कुछ और, चित्त में कुछ और, आचरण में कुछ और, तो साधु शब्द नहीं लगेगा। साधु मनस एकम वचस एकम, मन एक, वचन एक, क्रिया एक, तीनों का एक मिलान होना चाहिए और तीनों शास्त्र प्रमाणित होने चाहिए, मनमानी नहीं। तब उसे जाकर के साधु पदवी दी जाती है, ये साधु है। देखो, हमें सदैव ध्यान रखना है कि कपट पूर्ण बर्ताव मेरे प्रभु को अच्छा नहीं लगता। मोह ही कपट छल, यही कपट है। वाणी से कुछ और बोल रहे हो, हृदय में तुम्हारे कुछ और है, आचरण में तुम्हारे कुछ और है। साधवा साधुभूषण। अब प्रभु जो आगे बात कह रहे बहुत मंगलमयी। जो भगवान जिन संतों के प्रति कह रहे कि समर्पण मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है, मई अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवाहा। स्पष्ट आज्ञा है। जो केवल मेरे में ही अनन्य भाव रखते हैं, चर्चा कुछ भी हो पर हृदय समर्पित कहां है ये बात देखी जाती है। महापुरुषन ने सब रस गायो देखनो, ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो। जरूरत पड़ी तो रामायण बोल दी, जरूरत पड़ी तो विनय पत्रिका बोल दी, जरूरत पड़ी तो भगवान शंकराचार्य की बात, अमुक महापुरुष की बात, पर देखनो यह है कि इनको हियो कहां ठहरानो, इनका हृदय कहां स्थित है। तो एकमात्र श्यामाजू के गोरे चरणारविंद में, अपने आराध्य देव के चरणारविंद की निष्ठा ये केवल साधु में ही होती है, दूसरे में नहीं होती। अब दूसरा चाहे वो पैंट शर्ट में हो चाहे भेष में हो, अगर साधुता है तो अपने आराध्य देव का अनन्य है। वो गृहस्थ में भी हो सकता है, वो विरक्त में भी हो सकता है। अगर अपने आराध्य देव का अनन्य भाव नहीं है तो चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ, वो साधु नहीं है। भगवान कह रहे मई अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, दृढ़ता पूर्वक मेरे में अनन्य भाव पूर्वक जो भक्ति करता है वो साधु है। आगे कह रहे मत कृते त्यक्त कर्माणस, जितने भी कर्म हैं वो मेरे लिए त्याग देता है। त्याग देने का मतलब यहां समर्पण है। त्याग देने का मतलब आज से हम कोई कर्म नहीं करेंगे, यह प्रमाद है। कर्म को प्रभु के चरणों में समर्पित करना, इसे त्यक्त कहते हैं, इसी को संन्यास कहते हैं।
ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा। सन्न्यस्य माने मेरे को अर्पित करके, त्यक्त माने मेरे को अर्पित करके। जो संपूर्ण कर्म केवल मेरे को ही अर्पित करता है और अपने सगे संबंधियों का मेरे लिए त्याग कर देता है, ये बात समझो। जब तक मेरे लिए सगे संबंधियों का त्याग, महाप्रभु हरिवंश चंद्र दूरादपाश स्वजनान, क्योंकि भाई बहुत जन्मों से हम राग में जी रहे हैं। अगर हमें प्रभु से प्यार करना है, इसी जन्म में मुमुक्त होना है, तो अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे भई से। गुरु का आश्रय छोड़कर, भगवद आश्रय छोड़कर मरण धर्मा शरीरों का आश्रय लिए हो, कितने दिन टिकेंगे? कितने दिन पेंशन आएगी? कितने दिन रुपया तुम्हारे हृदय को शांत रखेगा? गुरु कृपा से निर्विकार हुआ जाता है, गुरु कृपा से हृदय की स्थिति बनती है, ये रुपयों से नहीं, भोगों से नहीं। सांसारिक संबंध तुम्हें सुविधा दे सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं। गुरु तुम्हें सुविधा नष्ट करके परम सुख श्री हरि चरणारविंद का आश्रय देगा, ये किसी को चाहिए नहीं। भेष बनाने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है, उद्देश्य बनाने से भगवत प्राप्ति। हमारा उद्देश्य श्यामा श्याम में आसक्त होना है। भगवान कह रहे त्यक्त स्वजन बांधवाहा, मेरे लिए सगे संबंधी मित्र दोस्त रिश्ते नाते सब छोड़ दिए। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। अगर हमारा संबंध है तो श्री जी के संबंध से है, पर्सनल शरीर संबंध किसी से कोई नहीं। तब जाकर के हृदय में ये अनन्य भक्ति का रूप जागरण होता है। मदाश्रया कथा मृष्टा श्रणवंती कथयंती च, मेरे भक्त सदैव मेरी ही चर्चा करते रहते हैं और उनको मेरी चर्चा बड़ी मीठी लगती है। मृष्टा, ये भगवत कथा अमृत है, कथा अमृत। ये प्रपंच का विषय सुन सुनकर हमारी श्रवणेंद्री बीमार हो गई है। जैसे जवान में जब पित्त का रोग बढ़ता है तो कड़वाहट होती, तो मिश्री भी कड़वी लगती है। ऐसे ही श्रवणेंद्री को भगवत चर्चा उनको रुचिती नहीं जो विषय प्रपंच सुनते रहते हैं। हमारे मालिक बड़े उदार हैं, पेमेंट में कमी नहीं होगी, पक्का समझ लो। आपके कार्य प्रणाली में कमी हो सकती है, मालिक के पेमेंट में नहीं। देख लेना परिणाम।